नमस्कार दोस्तों, एग्जाम निधि में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत कक्षा 6 की एनसीईआरटी में पृथ्वी की गतियां पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित 12 क्वेश्चन हम लेकर के उपस्थित हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करना। चलिए तो हम आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहते हैं घूर्णन, परिक्रमण, परिभ्रमण, एक से अधिक। तो यहीं पर हम एक बात बता देना चाहते हैं कि पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती हैं, एक घूर्णन गति और दूसरी परिक्रमण या परिभ्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो गति करती है उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे जो लट्टू घूमता है अपने अक्ष पर उसे घूर्णन कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी घूर्णन करते हुए सूर्य के चारों ओर जो गति करती है उस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान कीजिए। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। पृथ्वी घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों गति करती है। तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, तो स्वाभाविक है कि पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है लेकिन गोले के समान है। अगर पृथ्वी के आकार की बात करें तो उसके आकार के लिए हम एक जियाइड शब्द या भूभाग शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी एनसीईआरटी में तुलना किया है कि पृथ्वी का आकार गोले के समान है। तो हम मान लेते हैं कि पृथ्वी का आकार लगभग गोले के समान है। तो जब सूर्य का प्रकाश जिधर से जाएगा तो पृथ्वी के स्वाभाविक है एक हिस्से पर प्रकाश पड़ेगा। तो जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ेगा उस हिस्से पर क्या होगा, रोशनी प्राप्त होगी। बाकी हिस्से क्या होगा, अंधेरा होगा, प्रकाश विहीन होगा। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। पृथ्वी घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों प्रकार की गति करती है, बिल्कुल करती है। अपने अक्ष पर भी घूमती है और अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है। तो इस तरह से ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से अधिक, अर्थात तीनों विकल्प क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं विषुवत वृत्त, ध्रुवीय वृत्त, प्रदीप्त वृत्त, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यह सूर्य है, यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा तो जो सूर्य के सामने वाला भाग होगा पृथ्वी पर, तो उस पर क्या होगा, उजाला होगा, दिन होगा। और जो भाग पीछे होगा उस पर क्या होगा, अंधेरा होगा। तो इसका हम लोग देखेंगे कि जो दिन और रात को अलग कर रहा है उसे क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, ध्रुवीय वृत्त कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा प्रदीप्त वृत्त। क्वेश्चन नंबर 4, यदि पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरे भाग में हमेशा ठंड पड़ेगी, जैसा कि दूसरे भाग में हमेशा ठंड रहेगी क्योंकि वहाँ प्रकाश की अनुपस्थिति होगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय खगोल शास्त्री ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है? बरामीर, वाल्मीकि, आर्यभट्ट, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताने वाले पहले भारतीय खगोल शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी लगभग कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है? 465 दिन, 365 दिन, 565 दिन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 365 दिन। क्वेश्चन नंबर 7, ऋतु परिवर्तन का कारण है पृथ्वी का झुकाव, परिक्रमण,
परिभ्रमण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऋतु परिवर्तन का कारण मुख्य रूप से दो होता है। एक तो पृथ्वी का अच्छी झुकाव और दूसरा होता है परिक्रमण, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो गति करती है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी का झुकाव और पृथ्वी का परिक्रमण, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक से अधिक। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी कब पड़ती हैं? यह जैसे विषुवत वृत्त है तो इस पर सीधी कब पड़ती हैं? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 21 मार्च, 23 सितंबर। की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो उस स्थिति में पृथ्वी पर सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 356 दिन, 366 दिन, 365 दिन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 365 दिन में पूरी करती है। अगर हम बात करें तो 365 सही 1/4 दिन में पूरी करती है, यानी 365 दिन 6 घंटे, लगभग 6 घंटे में पूरा करती है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि लीप वर्ष 4 वर्ष का होता है। तो 4 वर्ष में हम लोग देखेंगे तो ये 6 घंटा जो है ये बढ़ करके प्रत्येक साल 6 घंटा बढ़ेगा, तो 4 वर्ष में यह 24 घंटा हो जाएगा। और इस कंडीशन में 365 से बढ़कर यह क्या हो जाएगा? 366 दिन हो जाएगा। तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं, अयनांत कहते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन को हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए यह सूर्य है और यह पृथ्वी है। तो सूर्य जो है पृथ्वी से उत्तर भी होता है और पृथ्वी के दक्षिण भी होता है, और यह अधिकतम कर्क रेखा तक और दक्षिण में अधिकतम मकर रेखा तक पहुंचता है। तो इसी उत्तरायण और दक्षिणायन को अयनांत कहा जाता है। और जब यह कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो कर्क संक्रांति और या कर्क अयनांत, तथा जब यह मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो मकर अयनांत या मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है अयनांत। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं, अयनांत कहते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विषुव कहते हैं। और इस कंडीशन में जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो संपूर्ण पृथ्वी पर रात और दिन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के भी शेयर करना। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।